हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड नॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो एक स्कॉलरशिप के बारे में है। और उस स्कॉलरशिप का नाम है ली ग्रैंड स्कॉलरशिप। ली ग्रैंड स्कॉलरशिप। मेरा नाम है राहुल। और फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस स्कॉलरशिप का नाम ली ग्रैंड स्कॉलरशिप है। इसका स्पेलिंग है LEGRAND। नीचे येलो टैब में आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है सबमिटेड बाय टीचर एक्सेप्शनल। ये लिखकर मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि टीचर्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। हमें उन्हें इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दोनों प्रोवाइड करना चाहिए। इंट्रोडक्शन स्लाइड की बात करें तो ली ग्रैंड जो है वो एक ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये ली ग्रैंड ने बनाया है। ली ग्रैंड स्कॉलरशिप स्टार्टेड इन ईयर 2018-19 2018-19 के एकेडमिक सेशन में इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया था ली ग्रैंड ने। इसका पूरा नाम ली ग्रैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 2018-19 2019-20 के एकेडमिक सेशन में 100 प्लस स्कॉलरशिप्स अवार्ड की गई थी। 2020-21 थर्ड एकेडमिक सेशन है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत आपको अमाउंट ऑफ 60,000 इंडियन नेशनल रुपीज पर एनम और अ ट्यूशन फी वेवर ऑफ 60% विच एवर इज लेस। मतलब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत आपको या तो एनुअली 60,000 रुपए मिलेंगे या फिर आपकी जो ट्यूशन फी होगी उसका 60%, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। विच एवर इज लेस लिखा हुआ है, मतलब या तो आपको 60,000 रुपए मिल जाएंगे एनुअली या फिर आपकी जो ट्यूशन फी होगी उस पर्टिकुलर ईयर की उसका जो 60% है वो आपको मिलेगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। इट इज गिवन ओनली टू गर्ल्स एंड इट इज फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बॉयज के लिए नहीं है, ये केवल गर्ल्स के लिए है। ठीक है, ये गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करता है। जो गर्ल्स टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन परस्यू करना चाहती हैं, बीटेक या फिर बीई या फिर बी आर्क परस्यू करना चाहती है इंडिया में, तो फिर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उनके लिए है। अब्रॉड के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि ये प्रोग्राम गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स फ्रॉम पैन इंडिया कैन अप्लाई। पूरे कंट्री से गर्ल्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। बस 2020 में उन्होंने क्लास 12 जो है कंप्लीट की हो, मतलब पास की हो। क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स विद मिनिमम 75% मार्क्स। मतलब क्लास 10th में और क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें 75% मार्क्स मिनिमम अचीव किए हो गर्ल्स ने, ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो अगर गर्ल्स जो है सोच रही हैं 2020-21 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें बीटेक या फिर बीई या फिर बी आर्क परस्यू करने की सोच रही हैं इंडिया में, तो फिर उन्हें इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहिए। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। टोटल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 5 लाख रुपीज फ्रॉम ऑल सोर्सेस। 5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम, फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए सारे सोर्सेस को मिलाकर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में तो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है कि 30 अक्टूबर 2020 से पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 अक्टूबर 2020। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरिट हमेशा होता है। यहाँ पर नीड एंड फैमिली इनकम, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अलग से हैं। मतलब जो गर्ल स्टूडेंट है उसको कितनी रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, फैमिली की टोटल इनकम क्या है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये भी चेक किया जाएगा। मेरिट तो चेक किया ही जाएगा, गर्ल कितनी प्रॉमिसिंग है, कितनी टैलेंटेड है, ये भी चेक किया जाएगा, लेकिन नीड एंड फैमिली इनकम को भी चेक किया जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलोंग विद द डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, अपलोड करने पड़ेंगे ये आपको। Shortlisted candidates will undergo a telephonic round of interview conducted by an experienced panel of interviewers.
अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गई तो आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद। Final list of selected students will be published on the website and will receive the personalized scholarship award letter issued by Lee Grant। मतलब जो फाइनल लिस्ट होगी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की वो वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी, साथ ही पर्सनलाइज्ड स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर मिलेगा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ली ग्रांट के द्वारा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो फोटो, आईडी कार्ड, ये पेरेंट्स के पास भी होना चाहिए और एप्लीकेंट के पास भी होना चाहिए। साथ ही एज प्रूफ में आप क्या देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी, क्लास 10 स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो मेरी नज़र में आधार कार्ड सबसे इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। आधार कार्ड प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर भी देना होगा। अगर आधार कार्ड इज नॉट अवेलेबल, इफ आधार कार्ड इज नॉट अवेलेबल, एन इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस इज रिक्वायर्ड। इन केस आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं है तो आपको कोई दूसरा प्रूफ एड्रेस के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, ये भी देना पड़ेगा। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो उनका सैलरी स्लिप या फिर उनका बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स का, या फिर फॉर्म 16 ऑफ पेरेंट्स, ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पेरेंट्स का भी और एप्लीकेंट का भी। प्रूफ ऑफ एडमिशन और कॉलेज यूनिवर्सिटी फी रिसिप्ट, आपने कोर्स करने के लिए, बीटेक या फिर बीई कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो फिर उसका प्रूफ आपको शो करना पड़ेगा। या फिर आपने फी भर दी है, यूनिवर्सिटी फी, ट्यूशन फी सबमिट कर दी है, उसकी फी रिसिप्ट जो है ना आपको शो करनी पड़ेगी। ओके, ली ग्रांट स्टूडेंट्स कनेक्ट प्रोग्राम की बात करें तो एज पार्ट ऑफ ली ग्रांट स्कॉलरशिप प्रोग्राम वी हेल्ड अ स्टूडेंट्स कनेक्ट program for the scholars in February 2020. The objective of the program was to build a lasting relationship with the students, orienting them into the industry and giving mentorship support from senior leaders and subject matter experts. Students, scholars from across the country along with their parents were invited to be part of the program. The students took back valuable message from the mentors and the team on what the future holds for them. मतलब ये जो स्टूडेंट्स कनेक्ट प्रोग्राम है ये 2020 में, फरवरी 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था 2019-20 के एकेडमिक सेशन के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स के साथ लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप की जाए, ठीक है, उनका एक कन्वर्सेशन कराया जाए सीनियर लीडर से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, जिससे कि उनको कुछ गाइडेंस मिले अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था इस समिट को, और स्टूडेंट स्कॉलर्स जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिनको ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जा रही थी, उनको उनके पेरेंट्स के साथ अलोंग विद देयर पेरेंट्स अक्रॉस द कंट्री इनवाइट किया गया था इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, वर इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स को यहाँ से एक अच्छा वैल्यूएबल मैसेज मिला, ठीक है, मेंटोर्स के थ्रू, और वो उसका यूज कर पाएंगे अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए। तो आई होप कि इस एकेडमिक सेशन में भी 2020-21 के एकेडमिक सेशन में भी ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स की। तो फाइनल सेलेक्टेड स्कॉलर्स जो होंगे उनका जो अनाउंसमेंट है, फाइनल सेलेक्टेड स्कॉलर्स का जो अनाउंसमेंट है वो दिसंबर 2020 में किया जाएगा। ऑल्दो ये एक टेंटेटिव डेट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी स्कॉलरशिप है कोई दूसरी या फिर यही वाली, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में तो बडी फॉर स्टडी के पेज पे जाके आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ऑल्दो इस प्रेजेंटेशन को मैंने इसी पर्पज से बनाया था कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं प्रोवाइड करा दूँ, और मैंने प्रोवाइड करा भी दी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी या फिर कंफ्यूजन है तो आप बडी फॉर स्टडी के पेज पे जाएं, या फिर ये जो एक्सटेंशन नंबर मैंने दिया है यहाँ से अपनी क्वेरी या कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा लीग्रेंट का एक ईमेल आईडी भी है, तो legrand@bodyforstudy.com, यहाँ से भी आप अपनी क्वेरी या फिर कंफ्यूजन जो है दूर कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो जब आप ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको अप्लाई नाउ का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको फेसबुक आईडी या फिर जीमेल आईडी से रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर आप 6 स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करेंगे, और फाइनली जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो अब चलते हैं हम इस
स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऑफिशियल पेज पे और इस पूरे प्रोसेस को, एप्लीकेशन प्रोसेस को हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम गूगल के इंटरफेस पर आ गए हैं और सर्च बार में हम टाइप करेंगे ली ग्रैंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020-21 और एंटर कर देंगे। जो फर्स्ट रिजल्ट ओपन हुआ है वो buddyforstudy.com का है और मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि buddyforstudy.com पर ली ग्रैंट स्कॉलरशिप का जो पेज है वहां से आप सारा इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कलेक्ट कर सकेंगे और साथ ही वहां से इस प्रोग्राम के लिए, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो हम जो है वो इस पर क्लिक कर देंगे। buddyforstudy.com पर ली ग्रैंट स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर मेंशन है ली ग्रैंट स्कॉलरशिप 2020-21। स्कॉलरशिप अवार्ड जो है वो 60% ऑफ ट्यूशन फीस है या फिर 60,000 रुपए, इंडियन नेशनल रुपीज 60,000 पर एनम। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में दे दी है। तो हम जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसे, यहाँ पर आप देखिए ली ग्रैंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020-21 और डेडलाइन मेंशन करी हुई है 30 अक्टूबर 2020। यहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स सब कुछ मिल जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन आप जो है यहाँ से गैदर कर लेंगे। हालांकि ऑलरेडी मैं आपको प्रेजेंटेशन में सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और सीधे ही अप्लाई कर देना है। ये जो ब्लू कलर का अप्लाई नाउ का टैब आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि फेसबुक या फिर गूगल आईडी से आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर बेसिक डिटेल्स फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बेसिक डिटेल्स फिल करके कैसे रजिस्टर करते हैं वो बताऊंगा। और ऑल्दो ये प्रोसेस जो है काफ़ी इजी है, आप आसानी से इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। फर्स्ट नेम में आप अपना नाम फिल करेंगे, लास्ट नेम में सरनेम फिल करेंगे, कंट्री इंडिया है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो केवल इंडियंस के लिए है और केवल फीमेल्स के लिए है। मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ईमेल आईडी ऐड करेंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे, फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, जेंडर फीमेल, स्टेट मध्य प्रदेश, आपका जो स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। बहुत आसानी से आप स्टेट डाल सकते हैं। मान लो मेरा स्टेट जो है वो गोवा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो गोवा ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्टेट ऐड कर पाएंगे। मेरा स्टेट जो है मध्य प्रदेश है, तो मैं मध्य प्रदेश ऐड कर दूंगा। फिर मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि इस स्कॉलरशिप अवार्ड को हासिल करने के लिए आपको एडमिशन का स्लिप या फिर एडमिशन फी का स्लिप प्रूफ के तौर पर शो करना पड़ेगा कि कहीं पर आपने ग्रेजुएशन में जो है एडमिशन ले ली है। मतलब जो टेक्निकल कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है फिल कर रहा हूँ। थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ये जो ब्लू कलर का टैब आपको रजिस्टर का दिखाई दे रहा है, इस पर हम जो है क्लिक कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद ओटीपी का सेक्शन जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन पेज में फिल किया था, उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। मैंने ओटीपी जो है वो फिल कर दिया है और नीचे आज ये जो ब्लू टैब आप देख रहे हैं वेरीफाई ओटीपी का, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ओके। जब आप सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का सेक्शन आएगा और आप देख पा रहे हैं कि डियर अनुजा शर्मा, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रोसीड टू द एप्लीकेशन फॉर्म और स्टार्ट एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। या फिर आप अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप लॉग आउट पर क्लिक कर देंगे। तो मैं जो हूँ वो स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसेस का जो पेज है वो ओपन हो गया है। डेडलाइन यहाँ पर मेंशन करी हुई है 30 अक्टूबर 2020।
इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, इसलिए चलते हैं पर्सनल डिटेल्स वाले टैब पर। पहला टैब जो है वो पर्सनल डिटेल्स का है। फर्स्ट नेम में नाम डालेंगे, लास्ट नेम में सरनेम फिल करेंगे, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन पेज में फिल किया था वही यहाँ पर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो है अलग से यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, जेंडर जो रजिस्ट्रेशन आईडी में फिल किया था, क्योंकि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम फीमेल्स के लिए है तो ऑब्वियसली फीमेल जो है वो जेंडर रहेगा। यहाँ पर आधार कार्ड का जो आधार नंबर है वो फिल करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे, आपका जो स्टेट है वो फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करेंगे। बहुत आसानी से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर पाएंगे। सिटी वो फिल करेंगे, पिन कोड। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है सेव हो गई है। अब जो है एजुकेशन डिटेल्स वाला टैब ओपन हो गया है। इसके अंदर पहला सेक्शन है क्लास 10th का, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लास में क्लास 10th मेंशन है। क्लास 10th बोर्ड, तो आपका जो बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा बोर्ड जो है वो मध्य प्रदेश बोर्ड है, तो मैंने मध्य प्रदेश बोर्ड जो है सेलेक्ट कर लिया। क्लास 10th पासिंग ईयर क्या है, क्लास 10th पासिंग ईयर जो है मेरा वो है 2018, तो वो मैंने फिल कर दिया। पासिंग मंथ क्या है, पासिंग मंथ है जून 2018, तो मैंने पासिंग मंथ फिल कर दिया। अब जो है हम चलते हैं मार्क्स वाले सेक्शन पर। ये जो मार्क्स वाला सेक्शन है, यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद है, एक मार्क्स का ऑप्शन मौजूद है, एक CGPA का ऑप्शन मौजूद है। तो आपकी मार्कशीट के अंदर जिस हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट किया गया है आपकी मार्कशीट के अंदर, उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है। अगर मार्क्स के फॉर्म में आपका रिजल्ट अवेलेबल है तो मार्क्स के हिसाब से फिल करिए, या फिर CGPA यानी कि ग्रेड के हिसाब से। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड का सेक्शन है और टोटल मार्क्स का सेक्शन है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स का जो सेक्शन है वो आप डालेंगे और इसे सेव कर देंगे। सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आ गया है, उस पर क्लिक कर देंगे ओके पर। क्लास 10th का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए कंप्लीट हो गया है, शो कर रहा है। अब हम आते हैं क्लास 12th वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो क्लास 12th का सेक्शन जो है वो ओपन हो गया है। क्लास में क्लास 12th मेंशन है। क्लास 12th बोर्ड मेरा मध्य प्रदेश बोर्ड है, तो मैंने उसको फिल कर दिया। क्लास 12th में आपका क्या स्ट्रीम था, मेरा PCM है, तो मैं PCM फिल कर रहा हूँ। आपका जो स्ट्रीम हो आप उसे फिल करें। क्लास 12th पासिंग ईयर, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, या फिर कंडीशन प्रोवाइड की हुई है कि 2020 में आपने 12th क्लास जो है पास की हुई हो, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जून के महीने में मेरा पासिंग मंथ है, तो यहाँ पर भी मार्क्स और CGPA का ऑप्शन मौजूद है। मेरा रिजल्ट मार्क्स में है, तो मैं यहाँ पर मार्क्स फिल कर रहा हूँ। आप ग्रेड के हिसाब से भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार ग्रेड के हिसाब से दिखाऊं, CGPA सेलेक्ट ग्रेड, तो आपको ग्रेड सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी ग्रेड आपको मिला है, और CGPA का ऑप्शन भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो मैं मार्क्स के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मैं मार्क्स पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पर टोटल मार्क्स टैब को मैं थोड़ा नीचे कर दूं, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दूंगा। सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, ओके पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का टैब जो है वो हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। क्लास में ग्रेजुएशन ऑलरेडी मेंशन है। ग्रेजुएशन डिग्री क्या है, मेरा बीटेक BE है, तो आपको फिल कर दें। आपका BR हो या फिर कुछ और हो तो अदर्स का सेक्शन चूज करें। उसके बाद मेरा बीटेक BE है, तो मैंने बीटेक BE सेलेक्ट कर लिया। ग्रेजुएशन स्ट्रीम आपका क्या है, जो भी है आपका वो आप सिलेक्ट कर लें। मेरा बीटेक BE है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर्स है मेरा, आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आप सिलेक्ट करें। ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नेम, जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है उसका नाम यहाँ पर फिल करें।
कोर्स की जो टोटल फी है वो यहाँ पर फिल करें। ग्रेजुएशन कंप्लीशन ईयर जो है वो फिल करें। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें। यहाँ पर कौन सा स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट जो है स्टैब्लिश है, मतलब जिस शहर में है वो शहर जो है किस स्टेट में है, उस स्टेट को यहाँ पर आपको मेंशन करना है, फिल करना है। किस शहर में वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मेरा ग्वालियर है जो डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पर ग्वालियर मेंशन कर रहा हूँ। फिर इंस्टीट्यूट का एड्रेस वो यहाँ पर आपको फिल करना है और फिर जो है सेव के ऑप्शन पे जाना है और क्लिक कर देना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो आप देखिए पर्सनल डिटेल्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, शो कर रहा है कंप्लीटेड। एजुकेशनल डिटेल्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, शो कर रहा है कंप्लीटेड। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स वाला टैब ओपन हो गया है और यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि प्लीज ऐड मिनिमम 1 अर्निंग फैमिली मेंबर। कम से कम एक अर्निंग फैमिली मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दें। तो हम यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। नेम में अर्निंग फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर फिल करेंगे, एनुअल इनकम जो है वो फिल करेंगे, रिलेशन क्या है उस फैमिली मेंबर के साथ, उस बंदी का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही है वो यहाँ पर शो करना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप शो कर पाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फार्मर हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, जो भी है। तो मेरा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो मैंने वो फिल कर दिया। फिर उसके बाद आप सेव के ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो आपका रिकॉर्ड जो है अपडेट हो गया है। अगर आप एक और फैमिली मेंबर का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड फैमिली पर क्लिक करें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स का टैब ओपन हो गया है और रेड कलर से यहाँ पर मेंशन किया है कि मेक श्योर दैट द डॉक्यूमेंट इज इन .pdf और .jpeg फॉर्मेट विद द फाइल साइज नॉट एक्सीडिंग 1 MB। मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे उनका फाइल साइज जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए या फिर 1 MB होना चाहिए। फॉर्मेट फाइल का .pdf या फिर .jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए आपको बैंक पासबुक का फोटो जो है अपलोड करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे। आपने जो है फाइल जहाँ पर सेव किया होगा वहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है। ओके पर आप क्लिक कर देंगे। आप चाहें अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी हो तो यहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से वापस से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपलोड करने हैं। ब्राउज पे जाना है, फाइल जहाँ पर सेव है वहाँ से उसे सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। बहुत आसानी से अपलोड हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर दिए हैं। बस हमने ख्याल रखा है कि फाइल जो है पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में हो, .pdf या फिर .jpeg फॉर्मेट में, और फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो। बहुत आसानी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 1 MB के फाइल साइज में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर दिए हैं, मैंने पहला डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करके दिखाया था, तो बहुत आसानी से आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर जो लास्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, फीस स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज इफ अवेलेबल। अगर आपके पास फीस स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज जो है जहाँ पर एडमिशन लिया है उसका, तो आप अपलोड करें, नहीं तो ये कंपल्शन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं इस ऑप्शन को और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कंप्लीट का ऑप्शन ग्रीन टिक शो कर रहा है। फ्रेंड्स, रेफरेंस का टैब ओपन हो गया है। नीचे लिखा है प्लीज ऐड मिनिमम 2 रेफरेंसेस, मतलब कम से कम 2 रेफरेंसेस ऐड करने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं चलेगा, एक रेफरेंस से काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर रेफरेंस ऐड करेंगे। पहला ऐड रेफरेंस के बटन पर जो है क्लिक करके ये सारा विंडो जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस, जिसका रेफरेंस दे रहे हैं उनका नाम, फिर उनका मोबाइल नंबर, उनका जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं
और रिलेशन क्या है आपका उनके साथ वो, और उनका एड्रेस, और फिर सेव के ऑप्शन पे आप जाएंगे और क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। रिकॉर्ड जो अपडेट हो गया। ठीक है, तो एक रेफरेंस आपने ऐड कर दिया। फ्रेंड्स, हमने दूसरा रेफरेंस भी ऐड कर दिया है। दूसरा रेफरेंस इनका हमने दिया उनका नाम, मोबाइल, ऑक्यूपेशन। बहुत आसानी से आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ऐड कर देंगे। रिलेशन, उनके साथ जो एप्लीकेंट है उसका क्या रिलेशन है। अगर अदर्स वाला सेक्शन आपने चूज किया है तो फिर अदर रिलेशन क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एड्रेस उनका, तो सेम प्रोसेस है, जो फर्स्ट रेफरेंस में जो प्रोसेस फॉलो किया था वो यहाँ पर फॉलो करना है, फिर सेव के ऑप्शन पे जाना है और सेव कर देना है। तो आपने दोनों रेफरेंसेस जो है ऐड कर दिए हैं। मिनिमम 2 रेफरेंसेस ऐड करने का था तो हमने 2 रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं। अगर आप 2 से ज़्यादा रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक डिटेल का टैब ओपन हो गया है। मेंशन है प्लीज ऐड मिनिमम 1 बैंक डिटेल, कम से कम एक बैंक का जो डिटेल है वो फिल करिए। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ऐड बैंक डिटेल पर तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम। सेव के ऑप्शन पर आप जाएंगे और क्लिक कर देंगे और ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी सेव हो गई है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू, तो सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, मोर अबाउट योरसेल्फ का टैब ओपन हो गया है। तो पहला सेक्शन है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, who you are, example who you are, family background, strengths, qualities, any unusual experiences, achievements, other scholarships, etc. not more than 300 words। मतलब ये जो सेक्शन है इसमें आपको अपने बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देना है और 300 शब्दों से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, नहीं प्रोवाइड कर सकते। 300 शब्दों के अंदर ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा है कि मतलब मेरा नाम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ फ्यूचर में, मैं कौन सा टेक्निकल कोर्स परस्यू करना चाहता हूँ, मैं किस तरह का स्टूडेंट हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं। ठीक है, मैंने पास्ट में एज स्टूडेंट क्या किया है और मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी है। इसी तरह दूसरा सेक्शन जो है टेल अस अबाउट योर करियर एस्पायरेशंस, आप अपने करियर में फ्यूचर में क्या करना चाहते हो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। एंड हाउ दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके तहत जो अवार्ड आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप अवार्ड, वो आपको कैसे हेल्प करेगा, आप क्यों डिजर्व करते हो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम, योर करियर एस्पायरेशंस एंड हाउ विल दिस स्कॉलरशिप हेल्प यू। यहाँ भी 300 शब्दों का बैरियर है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा कि आप करियर में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, किस तरह से करोगे, कुछ प्लानिंग आपने कर रखी है कि आप टेक्निकल कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप कैसे अपने करियर को प्लान करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, और क्या मतलब क्या नोटेबल अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हो फ्यूचर में। ये स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है आप डिजर्व करते हो तो क्यों डिजर्व करते हो, ये आपकी क्या हेल्प करेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो एक्सप्लेन व्हाई यू आर अ वर्दी कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि क्यों ये स्कॉलरशिप अवार्ड जो है आपको मिलना चाहिए, आपके पास क्या क्वालिटीज हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, आप क्यों डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप क्यों वर्दी हैं, आपको ही क्यों मिलना चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको पूरा सीरियसली और बिल्कुल सोच समझकर काफी टाइम देकर इस सेक्शन को फिल करना है। बिल्कुल भी लाइटली इस सेक्शन को नहीं लेना है, हालांकि किसी भी सेक्शन को लाइटली नहीं लेना है। जो ऑथेंटिक, जो रियल डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आपकी वो आपको फिल करनी है इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में। कहीं भी कुछ भी गलत फिल नहीं करना है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। तो ये जो सेक्शन है स्पेशली यहाँ पर काफ़ी सीरियसली आप लिखें, क्योंकि यहीं से आपको है ना एक डायरेक्शन आप दे पाएंगे। जो ट्रस्टीज हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के, जिन्होंने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया है, तो वो समझ पाएंगे आपको कि आप किस तरह के बंदे हैं और आप डिजर्व करते हैं ये स्कॉलरशिप अवार्ड या फिर नहीं।
तो बहुत सीरियसली यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ये जो सेक्शन है, हैव यू बीन अवॉर्डेड और अप्लाइड फॉर एनी स्कॉलरशिप, तो क्या आपने इसके अलावा किसी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है या फिर आपको कोई और स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन करें, उसके बारे में बताएं, नाम क्या है, क्या स्कॉलरशिप अवार्ड यानी कि क्या अमाउंट आपको मिला है उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करें सीरियसली, कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो आपकी फैमिली में कितने लोग डिपेंडेंट हैं, जो अर्निंग मेंबर है आपकी फैमिली का उसके ऊपर, तो 2 है या 3 है, तो मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट है अर्निंग मेंबर पर, वो आपको सिलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स इन फैमिली, फैमिली में कितने टोटल नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स है, 1 है 2 है, जो भी है, ये सब काम तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला, बडी फॉर स्टडी से, कॉलेज पोस्टर, नोटिस बोर्ड से या फिर न्यूज़पेपर से। तो मुझे इसकी जानकारी न्यूज़पेपर से मिली, तो मैंने न्यूज़पेपर पे क्लिक किया। यहाँ पर उसको नाम भी मेंशन किया, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड कॉलेज पोस्टर, नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टेलीविजन और अदर्स, प्लीज स्पेसिफाई कॉलेज नेम, न्यूज़पेपर नेम, सोशल मीडिया साइट, टेलीविजन चैनल, अदर्स। मतलब जो भी सेक्शन आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर सेलेक्ट किया है तो न्यूज़पेपर का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाना है और क्लिक कर देना है, तो मोर इन्फो हैज बीन सेव्ड, ओके कर देना है। फ्रेंड्स देखिए, हमने सारा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया है, सारे टैब्स में सारा इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर दिया है, और यहाँ ये देखिए आप कंप्लीट का ऑप्शन शो कर रहा है, ग्रीन टिक शो कर रहा है, इसका मतलब आप सारी इन्फॉर्मेशन जो फिल कर चुके हैं और कंप्लीटली फिल कर चुके हैं। चाहे वो कोई सा भी टैब हो, पर्सनल डिटेल्स का टैब हो, एजुकेशनल डिटेल्स का हो, फैमिली मेंबर्स का हो, डॉक्यूमेंट्स का हो, रेफरेंसेस का हो, बैंक डिटेल का हो, मोर अबाउट योरसेल्फ का हो। इसके बाद हम जो है इस बॉक्स को चेक कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे, आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली, आई एग्री दैट बाय सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन आई एम इलेक्ट्रॉनिकली साइनिंग दिस एप्लीकेशन। फिर हम प्रीव्यू पे जाएंगे और उसे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये जो प्रीव्यू का सेक्शन है, ये जो है ओपन हो गया है। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारा सेव है, जो इन्फॉर्मेशन हमने एप्लीकेशन प्रोसेस में फिल करी थी। मैं स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन जो है सेव है, सारा इन्फॉर्मेशन सेव है। आप चाहें तो अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने रॉन्ग फिल कर दी है, तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप वो इन्फॉर्मेशन जो है चेंज कर सकते हैं और सेव करके वापस से इन्फॉर्मेशन को जो है करेक्ट कर सकते हैं। और वापस से आप प्रीव्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, फिर बता दूं, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद प्रीव्यू पर जाएं और एडिट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने फिल कर दी है, आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप पढ़ें, फिल करने के बाद प्रीव्यू के अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने फिल कर दी है तो उसे आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर दें। मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो थैंक यू, योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, शेयर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी विथ योर फ्रेंड्स एंड नेटवर्क। तो आप जो है ये जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड जो है बहुत ही ब्राइट है, फाइनेंशियली वीक है, तो उसे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। साथ ही आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी आप काफ़ी अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।